इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। कम से कम 5-10 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। सदन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सहारनपुर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को घेरा। सहारनपुर मुद्दा उठाते हुए मायावती ने कहा कि पूरे देश में जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने सदन के उपसभापति पीजे कुरियन पर बोलने नहीं देने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा से इस्तीफे की धमकी दे दी। मायावती ने कहा कि अगर उन्हें यहां पर सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा तो वो इस्तीफा दे देंगी। इतना कहते ही मायावती सदन से बाहर चली गई। इस्तीफे की धमकी देने के साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती सदन से बाहर चली गई। मायावती के समर्थन में कांग्रेस के सांसदों ने भी सदन छोड़ दिया। माननीय उपसभापति जी, इम्पोर्टेंट मामला है, 3 मिनट से काम नहीं चलेगा। कम से कम 5-10 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए। माननीय उपसभापति जी, जब से केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी 267 आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो। आप सुनिए, अरे सुनिए, ये 267 मात्र चलो। मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस संदर्भ में मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के सब्बीपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है। जबकि मान्यवर, इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी। लेकिन वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहां के मेरी पूरी बात तो रखने हो गया 3 मिनट पूरी बात रखने तो ये क्या है? 3 मिनट यू मेड योर पॉइंट। अभी तो इम्पोर्टेंट मामला है, मेरी बात गुलाम नबी आजाद तो मानने ये ठीक नहीं है। ये 3 मिनट हो गया, अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है। माननीय उपसभापति जी, 3 मिनट में बोलना है। सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। माननीय उपसभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीपुर गांव के, तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग
तो वहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे, तो वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने, तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, उनको भाई आप मेरी बात तो ठीक है, that's enough. You cannot make a lecture. ये क्या बात है? उत्तर प्रदेश में मेरी बात और मान्य जी, लेकिन वहाँ पर मेरी बात तो कहने दो। कुमारी जी, सर ये I allowed you, I told you 3 minutes. मेरी बात ये ठीक नहीं है ये। See, नहीं दूसरे लीडर्स बात करने के लिए परे है भाई मेरी बात पूरी कर I have to allow others also. So now you made your point. I understood. नहीं ये मेरी बात You पूरी made करने your दो। point. I understood. नहीं I have to allow others also. सवाल पैदा नहीं है ये, I allowed you first. नोटिस है, No. जीरो आवर नहीं है ये। You cannot आप 3 मिनट monopolize. की No, बात कैसे don't कह do सकते हैं? that. जीरो आवर नहीं है Don't do ये, that. स्थगन प्रस्ताव का मैंने नोटिस बोला दिया। आप 3 मुझे मिनट अपनी बोलना बात है। रखने दो आप। मैं बैठिए। मेरी थोड़ी और बात है, मैं अभी तो जरूरी 5 रखना मिनट चाहूँ। हो गया। भाई सवाल मैंने बोला 5 3 मिनट का नहीं है। नहीं, नहीं। 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते नहीं, हैं, अच्छा नहीं। मेरी बात पूरी रखने दो। ये अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात This is है, only- मेरी बात को रखने दो। Yes. तो You माननीय made your उपसभापति जी, point. See, मैं ये in कहना चाहती हूँ in कि उसके बाद 267, अगले you महीने can only ask for a discussion. That is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. बुलाना भी भाई ऐसा। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हैं? See, how can I allow? मुझे बोलने नहीं दोगे? How can I allow? आज ही राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many यदि आप मुझे names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का I have कोई so अधिकार many. नहीं है फिर। हैं? Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज ही इस्तीफा देती हूँ। I have 8 names. What do I do? मेरी बात नहीं रखने दोगे? मुझे इस हाउस में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ, मैं आज ही इस्तीफा देती हूँ। मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वहाँ पर दलित लोग, मैं आज ही इस्तीफा देती हूँ राज्यसभा से। 7 मिनट हो गया। अरे सुनो बैठो। मुझे मेरी बात नहीं रखने देंगे। बात दलितों के साथ मार पीटी है, उनके साथ 70 घंटे वाकर रात करती है, वहाँ गर्भवती महिलाओं के साथ जुल्म जाती हुई है। Because you are making जब मैं noise, I am not able to control तो them उसके बाद also. भी लोगों को उधर मारा गया है। मेरी बात नहीं रखने दे रहे हो। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज ही फिर राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। फिर जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You की can बात ask नहीं for कर a सकती, discussion. What तो more you मुझे want? हाउस में रहने का अधिकार No. नहीं है नैतिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। Yeah. Okay. मायावती के सदन छोड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मायावती शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही हैं। सुश्री मायावती जी Minister. ना तो अपने समाज की बात कर रही थी, ना तो जो है वो दलित समाज की बात कर रही थी, शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसकी भी और उसकी हताशा और निराशा थी। और इसके साथ शेर को धमकी देना, शेर को धमकी देना, सर शेर को धमकी देना बिल्कुल कतई अनएक्सपेक्टेड है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शेर को धमकी देने का मतलब ये हुआ कि शेर का अपमान है। और सर वो सारी स्पष्ट की जाए और माफी मांगे, ये तरीका ठीक नहीं है। माफी मांगे। मुख्तार अब्बास नकवी के जवाब के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार पर दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। मायावती जी दलित, सुनिए, जब मायावती जी दलित की बात कर रहे थे, उनको कहा आपने कि हमें जनादेश मिला। हमें मालूम था आज तक जनादेश आपको मिला है अरे चुप बैठिए, सरकार चलाने के लिए।
किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, प्रोटेक्ट दलित और माइनॉरिटीज को, अकलियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए। हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। आई एम सॉरी, वी एज अपोजिशन आर गोइंग टू वॉक आउट। इसके लिए अगर जनादेश आपको मिला है तो चले आए अब सरकार, हम इस सरकार के साथ हैं। अरे चेयरमैन सभापति जी, आप सदन से वॉकआउट करने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी और योगी सरकार पर फिर से जमकर हमला बोला। जैसा कि आप लोगों को ये मालूम है कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तो पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो बड़े पैमाने पर दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों में भी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का, क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का, मजदूरों का, किसानों का, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनका बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न हो रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने भीड़ द्वारा लोगों की हत्या और मंदसौर में पुलिस द्वारा किसानों पर की गई फायरिंग के मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।